नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ता शेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मन स्मृति की इस विचार परंपरा में स्वागत है। अभी हम लोग पूर्व में सात मनुओं के विषय में और उसके अनंतर उनके कार्य के विषय में चर्चा किए थे और उसी में समय का स्वरूप क्या होता है उस पर विचार चला और यह भी बताया गया कि दिन और रात्रि की व्यवस्था चाहे वो मनुष्यों की हो चाहे देवताओं की हो, वो सूर्य ही उस काल की व्यवस्था को करते हैं, जिसमें दिन लोगों के कार्य करने के लिए होता है और रात्रि लोगों के विश्राम करने के लिए होता है। इस प्रकार की चर्चा पूर्व में हुई थी। उसके आगे हम लोग आज विचार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है उसी काल की गणना के विषय में आगे विचार करेंगे कि यह जो काल गणना मनुष्यों की है, क्या उसी तरह से अन्य देवता आदि की भी होती है कि भिन्न भिन्न उसका स्वरूप होता है। आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। पित्रे रात्रहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्मचेष्टा स्वः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी। मनुष्यों में दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष की गणना होती है। उसके आगे भी वर्ष की गणना होती है। तो मनुष्य के बाद जिनके काल की गणना होती है वह है पितृगण। पितृगणों का दिन क्या होता है, रात्रि क्या होती है। यहां पर कहते हैं पित्रे रात्रहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः, अर्थात हम लोगों का जो महीना है, एक मास है, उसके दो पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो वही रात और दिन पितरों के माने जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि रात्रि कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष रात्रि है, दिन कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष दिन है। इन दोनों का ज्ञान कैसे किया जाए, तो उसको कहते हैं कर्म चेष्टा स्वः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी। कहते पितरों का जो कृष्ण पक्ष है वह उनका दिन होता है, उसमें वो कार्य करते हैं, और जो शुक्ल पक्ष हमारे मास का है वह उनका विश्राम करने का समय, अर्थात उनकी रात्रि कही जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि एक मास का जो हमारा मनुष्यों का समय है वो पितरों का एक दिन रात होता है, अर्थात कृष्ण पक्ष उनका दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। तो ये तो होगा पितरों का। देवताओं का रात्रि और दिन क्या होता है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो उसको कहते हैं दैवे रात्रहनि वर्षम प्रविभागस्तयो पुनः अहो अहस्तदो तत्रोदगयनम रात्रि स्यात् दक्षिणायनम। कहते हैं कि पितरों का तो एक मास का, हमारा मनुष्यों का एक मास का जो समय उनका रात दिन होता है, किंतु देवताओं का जो रात्रि दिन होता है हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। दैवे रात्रहनि वर्षम प्रविभागः, एक पूरे वर्ष का प्रविभाग होता है। तो कहा उनका फिर कौन सा दिन और रात्रि होता है, तो कहा तयोः तत्र उदगयनम अहा, जो हमारा उत्तरायण का समय है वो उनका दिन होता है, और रात्रि स्यात् दक्षिणायनम,
जो हमारा दक्षिणायन का समय है वह रात्रि मानी जाती है। तो मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक का जो समय होता है उसको कहते हैं उत्तरायण समय। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश होते हैं, प्राय सभी कोई जानते हैं मकर राशि में सूर्य आ गए। मकर कई अनेक स्थलों पर अनेक जगह मेला वगैरह होते हैं, उत्सव वगैरह होते हैं। तो इसी प्रकार मिथुन राशि तक का वो समय होता है। और कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक का जो समय होता है उसको हम लोग दक्षिणायन शब्द से जानते हैं। तो ये स्वरूप है उत्तरायण और दक्षिणायन का। तो उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं का रात्रि है। तो इस प्रकार मनुष्यों का जो एक वर्ष है वह देवताओं का एक दिन के बराबर उसका समय माना जाता है। अब जो है हम लोगों को ज्ञान करना है कि ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी उसकी रात्रि होती है। तो इसको ज्ञान करने के लिए उसके पहले हमें चारों युगों के प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण जानने के लिए हमारे सामने दो मापदंड हैं। एक देवताओं के वर्ष का मापदंड है जिसको हम दिव्य वर्ष कहते हैं, और एक हम मनुष्यों का मापदंड है जिसको मानुष वर्ष कहते हैं। तो दोनों के आधार पर यहाँ पर काल गणना के विषय में आचार्य राजर्षि स्वयंभू मनु कहते हैं, ब्राह्म से तु क्षपाः से यत् प्रमाणम समासतः एकैकशो युगानाम तु क्रमशः तन्निबोधत। अर्थात जो ब्रह्मा है, प्रजा की सृष्टि करने वाले, उनकी जो दिन है, रात्रि है, उनका ज्ञान करने के पहले हमें जो है एकैकशः युगानाम प्रमाणम ज्ञातव्यम भवति। एक एक युग अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनके सबका पहले परिमाण हमको जानना पड़ेगा। उनके परिमाण जाने बिना हम इस पर कोई विचार नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मा का दिन रात्रि कितने बड़े हैं। तो इसलिए पहले संक्षेप में हम लोगों को उनके जो है चारों युग के परिमाण को जानना पड़ेगा। तो उस पर कहते हैं, सतयुग का परिमाण बतलाते हैं, चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम तस् तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथाविध। कहते हैं कि जो देवताओं के जो दिव्य वर्ष है, चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम, 4000 वर्ष देवताओं के, और उसके साथ साथ उनका संध्या काल, संध्यांश काल, ये सब कुल मिला करके जो परिमाण होता है वो सतयुग का परिमाण होता है। तो उसका परिमाण कितना होगा? तो उस पर कहा कि चत्वारि आहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम, देवताओं के 4000 वर्ष, और तस्य तावत शती संध्या संध्यांशश्च, उसका जो है 400 संध्या समय और 4 जो है उस संध्यांश समय 400, तो अर्थात 4800 दिव्य वर्ष का समय जो है वो माना जाता है यहाँ पर सतयुग का परिमाण देवताओं के वर्ष से। यहाँ पर जो संध्या शब्द है ये युग का पूर्व संधि काल तथा संध्यांश जो है युग का अंतिम संधि काल, ये उसका अर्थ माना जाता है। और उसका मध्यवर्ती काल जो है ये युग का काल माना जाता है। तो यहाँ पर वर्ष शब्द जो है, जैसा पूर्व में हमने बताया कि दिव्य वर्ष का वाचक है, और इस कारण से 4800 यह जो दिव्य वर्ष हुए, चूँकि मनुष्यों का जो वर्ष है वो सामान्य रूप से 360 वर्ष का माना जाता है, तो हम 4800 में 360 का अगर हम गुणा करते हैं तो इसमें जो है इसका जो समय होगा वो कितना होगा? तो ये समय होता है जाकर के
इसका पूरा समय जो है 17,28,000 मनुष्य के जो वर्ष होते हैं वो उतना समय सतयुग का होता है। 17,28,000 वर्ष ये सतयुग का प्रमाण होता है। पूर्व में हमने बतलाया था कि 4,32,000 वर्ष कलयुग के होते हैं, उसका दूना कर दीजिए तो 8,64,000 वर्ष जो है वो द्वापर के होते हैं, और कलयुग के ही परिमाण को आप त्रिगुणित कर दीजिए तो वो परिमाण जो है वो त्रेता का होगा, और चतुर्गुणित कर देंगे तो परिमाण जो है वो सतयुग का होता है। तो इस तरह से सतयुग का परिमाण बतलाया गया 17,28,000 मनुष्य वर्ष, ये पूरा इसका परिमाण होता है। इतरेषु संध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एका पायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। अब इसी प्रकार त्रेता युग का परिमाण इससे बताते हैं कि इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु, अर्थात इनके जो परिमाण है, सतयुग का संधिकाल हुआ, संध्यांश और संधिकाल का क्रमशः जो होगा, तो यहाँ पर 1,000 वर्ष सतयुग के संध्यांश से 100 वर्ष, तो इस प्रकार जो है 1200 वर्ष क्रमशः कम कर देने से यहाँ पर द्वापर जो है त्रेता का, और इसी प्रकार द्वापर का और कलि का परिमाण होगा। तात्पर्य है कि जैसे 48,100 दिव्य वर्ष और 1200 कुल मिलाकर के 1200 का उसमें हमने घटाया, उसमें दिव्य वर्ष में, तो 3600 दिव्य वर्ष जो है वो त्रेता के होंगे। और उसी हिसाब से जब हम 3600 में 360 का गुणा करते हैं तो 12,96,000 मनुष्य वर्ष वो त्रेता के होते हैं। और इस प्रकार त्रेता काल में 1200 घटाने से 2400 दिव्य वर्ष होते हैं। 2400 दिव्य वर्ष में 360 को से गुणा करते हैं तो 8,64,000 मनुष्य वर्ष ये द्वापर के होते हैं। और उसमें भी हम 2400 में 1200 वर्ष घटाते हैं तो 1200 में 360 का गुणा करने से 4,32,000 मनुष्य वर्ष ये कलयुग का परिमाण होता है। तो इस प्रकार ये चारों युग का परिमाण दिव्य वर्ष के हिसाब से और जो है दिव्य वर्ष अर्थात मनुष्य वर्ष के हिसाब से, तो दिव्य वर्ष के हिसाब से 1200 दिव्य वर्ष कलयुग के, 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के, 3600 दिव्य वर्ष त्रेता के और 4800 दिव्य वर्ष ये सतयुग के कहलाएंगे। मनुष्य वर्ष के हिसाब से 4,32,000 मनुष्य वर्ष कलयुग का परिमाण होगा, 8,64,000 मनुष्य वर्ष द्वापर का परिमाण होगा, और 12,96,000 मनुष्य वर्ष त्रेता का परिमाण होगा, और 17,28,000 मनुष्य वर्ष ये सतयुग का परिमाण होगा। तो इस तरह से इन सभी चारों युगों के परिमाण की चर्चा यहाँ पर हुई।